नमस्कार, ज्ञान गाथा में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम सनातन धर्म से जुड़ी कुछ रोचक और अद्भुत जानकारी प्रस्तुत करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और सनातन धर्म को प्रवाहित करें। पूजा के दौरान क्या आपने कभी 10 मिनट या 25 बार किसी मंत्र का जाप किया है? शायद नहीं। आपको याद होगा कि इसे 108 बार पढ़ने के लिए कहा गया था। कई हिंदुओं के पास उनके मोबाइल नंबर और लाइसेंस प्लेट में उनके पासवर्ड में 108 के कुछ रूप हैं। कई कंपनियों ने 108 के साथ शानदार मार्केटिंग प्लान और लोगो बनाए हैं। लेकिन 108 को पवित्र क्यों माना जाता है? इसका उत्तर भी गणित और विज्ञान में निहित है। हमेशा की ही तरह हम ज्ञान गाथा में इस विषय पर एक वैज्ञानिक चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं 108 का सनातन धर्म में क्या महत्व है। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार नंबर 108 इस सृष्टि का आधार है। सनातन हिंदू में हम मानते हैं कि बाहरी ब्रह्मांड हमारी आंतरिक आध्यात्मिकता को प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि ब्रह्मांड और हम एक ही हैं। तो 108 का दोहराव क्यों? यह सैकड़ों उत्तरों वाला प्रश्न है। विभिन्न दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक मान्यताओं में संख्या 108 के असीमित अर्थ हैं। आज हम कुछ सबसे दिलचस्प अर्थ देखेंगे। संस्कृत वर्णमाला में 54 अक्षर होते हैं। प्रत्येक में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, शिव और शक्ति हैं। तो 54 को 2 से गुणा करने पर 108 होता है। प्राचीन वैदिक ऋषि गणितज्ञ थे। उन्होंने हमारी संख्या प्रणाली तैयार की। 108 संख्या को हर्षद नंबर के रूप में जाना जाता है। हर्षद का अनुवाद है खुशी देने वाला। यह एक पूर्णांक है जो इसके अंकों के योग से विभाजित होता है। 1, 0 और 8 को जोड़ के बनता है 9। 108 9 से विभाज्य है और इसलिए वैदिक ऋषियों को लगा कि 108 की संख्या हमारे ब्रह्मांड में संपूर्ण अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। पवित्र नदी गंगा 12 डिग्री के देशांतर और 9 डिग्री के अक्षांश तक फैली हुई है। फिर से यदि आप गणित का अनुसरण करते हैं तो 12 को 9 से गुणा करने पर 108 होता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 108 गुना है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी सूर्य के व्यास का 108 गुना है। साथ ही पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी चंद्रमा के व्यास का 108 गुना है। तो इस प्रकार 108 हमें ब्रह्मांडीय व्यवस्था या कॉस्मिक ऑर्डर से भी जोड़ता है। वैदिक ज्योतिष में हम 9 ग्रहों का उपयोग करते हैं। इन्हें नवग्रह कहते हैं। राशि चक्र में 12 राशियां हैं। जैसा कि पहले देखा गया है, 9 को 12 से गुणा करने पर हमें मिलता है 108। वैदिक ज्योतिष एक चंद्र आधारित परंपरा है। धातु चांदी का संबंध चंद्रमा से होता है और चांदी का परमाणु भार या एटॉमिक नंबर 108 बनता है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या पर विचार करें तो 366 दिन होते हैं। जब हम 3 संख्याओं को गुणा करते हैं तो हम 108 पर पहुंचते हैं। श्री यंत्र पर मर्म होते हैं, जहां 3 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और ऐसे 54 चौराहे हैं। प्रत्येक चौराहे में पुरुष और स्त्री यानी शिव और शक्ति गुण हैं। तो 54 को 2 से गुणा करने पर 108 होता है। इस प्रकार 108 बिंदु हैं जो श्री यंत्र के साथ साथ मानव शरीर को भी परिभाषित करते हैं। आयुर्वेद में 108 मर्म बिंदु हैं जो जीवित प्राणियों को जीवन देने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर के चक्र ऊर्जा रेखाओं के प्रतिच्छेदन हैं और कहा जाता है कि अनाहत चक्र बनाने के लिए कुल 108 ऊर्जा रेखाएं परिवर्तित होती हैं। उनमें से एक सुषुम्ना नाड़ी सहस्रार चक्र या क्राउन चक्र की ओर ले जाती है और इसे
आत्म साक्षात्कार का मार्ग भी माना जाता है। वैदिक प्रणाली के अनुसार हमारी 108 सामान्य सांसारिक इच्छाएं और 108 भावनाएं होती हैं। तंत्र प्रणाली में यह अनुमान लगाया जाता है कि हम प्रतिदिन 21,600 बार सांस लेते हैं, जिसमें से 10,800 सौर ऊर्जा और 10,800 चंद्र ऊर्जा है। 108 को 100 से गुणा करने से हमें 10,800 मिलते हैं। यदि कोई ध्यान के समय इतना शांत हो जाता है कि एक दिन में केवल 108 सांसें ही ले, तो वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। एक 109वां मनका है जो एक माला के तल पर लटका होता है, जिसे हम सुमेरु बिंदु, स्तूप या गुरु मनका कहते हैं। यह अक्सर उस गुरु का प्रतीक है जिससे छात्र ने माला या मंत्र प्राप्त किया था। छात्र गुरु संबंध को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह मनका होता है। इसे कभी भी दोहराव में नहीं गिना जाता, बल्कि एक चक्र की शुरुआत और अंत के लिए एक मार्कर के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अंक 1 ईश्वर या उच्चतर सत्य को दर्शाता है। अंक 0 का अर्थ है शून्यता या साधना में पूर्णता, और अंक 8 का अर्थ है अनंत या अनंत काल या इन्फिनिटी। संख्या 108 को एक विशेष संख्या या एक विशेष संयोजन के रूप में भी माना जाता है, जो संख्या 9 का प्रतिनिधित्व करता है। संख्या 9 को एक अत्यधिक आध्यात्मिक संख्या माना जाता है और हमें परोपकारिता और मानवतावाद से जुड़ी एक उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। संख्या 9 हिंदू धर्म में पूजनीय है और इसे पूर्ण सिद्ध और दिव्य संख्या माना जाता है, क्योंकि यह दशमलव प्रणाली में एक चक्र के अंत का प्रतिनिधित्व करता है। आप में से बहुत से लोग बौद्धों के लिए 969 और इस्लाम के अनुयायियों के लिए 786 के महत्व के बारे में तो जानते ही होंगे। तो हम सनातन धर्म के अनुयायी इतने वैज्ञानिक आधार पर बसे 108 की संहिता का पालन क्यों नहीं कर सकते, विशेष रूप से इस अशांत समय में, जिस समय में हम रहते हैं। संख्या 108 के महत्व पर हमारा ये भाग आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। आज के भाग में बस इतना ही। हम ज्ञान गाथा के हर भाग में आपके लिए ऐसे ही और भी रोचक तथ्य और जानकारी लेकर आएंगे। कृपया अपने प्यार और प्रशंसा को दिखाने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। ज्ञान गाथा से जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार।